सोचिए, एक ऐसी किताब जो दुनिया के सबसे बड़े दिमाग भी समझ नहीं पाए, एक ऐसा राज जो पिछले 600 सालों से सुलझाने का नाम ही नहीं ले रहा। ये है द वॉयनिच मैन्युस्क्रिप्ट, एक किताब जो किसी अनजानी भाषा में लिखी गई है, जिसे पढ़ने वाला आज तक कोई नहीं मिला। हर पेज एक नया पहेली है, स्ट्रेंज सिंबल्स, अजनबी पौधे और ऐसे डायग्राम जो किसी दूसरी दुनिया से आए लगते हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या ये एक एंशिएंट सिविलाइजेशन का संदेश है? क्या इसके पीछे किसी अननोन जीनियस का हाथ है? या फिर यह एक सोफिस्टिकेटेड प्रैंक है जो पिछले कई शताब्दी से लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है? चलिए आज हम इस अनसॉल्व्ड मिस्ट्री को और गहराई से एक्सप्लोर करते हैं। 1912 में एक रेयर बुक डीलर विल्फ्रिड वॉयनिच ने ये मैन्युस्क्रिप्ट इटली के एक पुराने मोनेस्ट्री से खरीदा। जैसे ही उसने इस किताब को देखा वो हैरान रह गया। ये किसी अनजानी भाषा और सिंबल से भरी पड़ी थी और उसके अंदर एक इलस्ट्रेशंस और भी अजीब थे। अनोखे पौधे, एस्ट्रल चार्ट्स और अजीब ह्यूमन फिगर्स जो किसी एल्केमिकल या स्पिरिचुअल रिचुअल्स के हिस्सा लगते थे। किताब के वैल्यूम डेटिंग के मुताबिक ये 1404 से 1438 के बीच लिखी गई थी। लेकिन इससे किसने लिखा, क्यों लिखा और इसका क्या मतलब है, ये अब तक एक अनसॉल्व्ड पजल है। आज ये मैन्युस्क्रिप्ट येले यूनिवर्सिटी के बेनिंग्ट रेयर बुक और मैन्युस्क्रिप्ट लाइब्रेरी में सुरक्षित है, जहां एक्सपर्ट्स इसे समझने की कोशिश कर रहे हैं। जब ये मैन्युस्क्रिप्ट किसी को समझ नहीं आई तो सबसे पहली थ्योरी यही बनी कि शायद ये एक सीक्रेट कोड हो जो किसी पुरानी सिविलाइजेशन ने लिखा हो। वर्ल्ड वार के टॉप क्रिप्टोग्राफर्स, CIA के कोड ब्रेकर्स और आज के मॉडर्न AI एल्गोरिथम्स तक ने इसे डिकोड करने की कोशिश की, लेकिन अब तक कोई सक्सेस नहीं मिली। इस किताब का स्क्रिप्ट किसी भी नोन लैंग्वेज से मैच नहीं करता। क्या ये एक लॉस्ट लैंग्वेज है या किसी एक इंसान का दिमाग का खेल? कुछ लोग मानते हैं कि ये किसी एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल सिविलाइजेशन का मैसेज हो सकता है। इसके कुछ सिंबल्स और डायग्राम्स ऐसे लगते हैं जैसे किसी एडवांस्ड स्पीसीज ने इसे लिखे हों। क्या ये एक कॉस्मिक मैसेज हो सकता है जो हमें किसी और दुनिया की नॉलेज दे रहा हो? एक और पॉपुलर थ्योरी यह है कि ये एक एक्सटिंक्ट सिविलाइजेशन का टेक्स्ट हो सकता है जो कभी दुनिया में एग्जिस्ट करती थी, लेकिन जिसका कोई रिकॉर्ड अब नहीं है। किताब में बने कुछ बोटानिकल डायग्राम ऐसे पौधों को दिखाते हैं जो ऑफिशियली डॉक्यूमेंटेड स्पीसीज से मैच नहीं करते। क्या ये एक एविडेंस है कि कभी कोई अननोन एंशिएंट कल्चर दुनिया में था? कुछ स्कॉलर्स का कहना है कि ये सिर्फ एक बड़ा फ्रॉड है जो किसी मेडिवल प्रैंकस्टर ने लोगों को कंफ्यूज करने के लिए लिखा हो। लेकिन अगर ये सिर्फ एक जोक होता तो इसका स्क्रिप्ट इतना लॉजिकल और कंसिस्टेंटली लिखा गया क्यों होता? एक जोक इतनी डिटेल के साथ लिखना मुश्किल लगता है। कुछ हिस्ट्रियंस मानते हैं कि ये किसी एंशिएंट मेडिकल टेक्स्ट या एक सीक्रेट वर्जन हो सकता है जो किसी हीलर या अल्केमिस्ट ने लिखा हो। कुछ डायग्राम्स और नेकेड फीमेल फिगर्स रिप्रोडक्टिव हेल्थ और हर्बल रेमेडीज का इंडिकेशन देते हैं। क्या ये एक सीक्रेट बुक थी जो किसी प्राइवेट मेडिकल कम्युनिटी के लिए लिखी गई थी? कुछ एक्सपर्ट्स ये भी मानते हैं कि ये एक आर्टिफिशियली बनाई गई लैंग्वेज हो सकती है जो किसी एक इंसान ने सिर्फ अपने एक्सपेरिमेंट या क्रिएटिविटी के लिए डिज़ाइन की हो। कुछ लिंग्विस्ट का कहना है कि इसमें एक स्ट्रक्चर्ड ग्रामर और पैटर्न्स हैं जो एक रियल लैंग्वेज जैसे लगते हैं। कुछ लोग इससे एक एंशिएंट अकल्ट या स्पिरिचुअल गाइड मानते हैं जो
मेडिवल अल्केमिस्ट या एस्ट्रोलॉजिस्ट के लिए लिखी गई हो सकती है। इसमें दिखने वाले प्लैनेटरी सिंबल्स और मिस्टिकल्स डायग्राम्स इस थ्योरी को सपोर्ट करते हैं। क्या ये एक सीक्रेट कल्ट की नॉलेज हो सकती है जो सिर्फ एक चूजन ग्रुप के लिए लिखी गई हो? आज भी द वॉयनिच मैन्युस्क्रिप्ट एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री बनी हुई है। हर साल नए एक्सपर्ट्स इसे डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब तक कोई भी इसके राज को सुलझा नहीं पाया। क्या हम कभी जान पाएंगे कि इस किताब के पीछे का असली सच क्या है, या फिर ये मिस्ट्री हमेशा के लिए अनसॉल्व्ड रहेगी? क्या आपको लगता है कि ये किसी अननोन सिविलाइजेशन का एक संदेश है, या सिर्फ एक केयरफुली प्लान्ड जोक, या फिर एक लॉस्ट नॉलेज का एक अनमोल हिस्सा हो सकता है? कमेंट करके अपनी थ्योरी शेयर करें। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिस्ट्री और हिस्ट्री से जुड़ी और भी अमेजिंग कहानियों के लिए जुड़े रहिए।